राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु अर्जुन देव जी की है। सत्संग के वचन, सावन तिन्ना सुहागनी जिन राम नाम उर हार। मतलब ये कि सावन का महीना यानी मनुष्य जन्म उन रूहों के लिए मुबारक है जो सोते जागते उठते बैठते मालिक का सिमरन करते हैं, यानी राम के नाम का उनके गले में हार है। हर वक्त उनके अंदर से मालिक का ही नाम निकलता है। फिर कहते हैं, बादुई बरम बुलानिया दूजे लगा हेत, लख सिगार बनाइया कारज नाही केत। बादों का महीना यानी मनुष्य जन्म पाकर जिन्होंने अंदर जाकर अपना पर्दा नहीं खोला बल्कि सारी उम्र बाहर के बाहर ही रहे, परमेश्वर को भूलकर माया के पदार्थों और अन्य रिश्तेदारों की मोहब्बत में लगे रहे, उनका जन्म बर्बाद हो गया। कहते हैं, जिस तरह स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने के लिए जाए और वह दरवाजा ना खोले तो उसका हार श्रृंगार किसी काम का नहीं है, इसी तरह आदमी चाहे इस दुनिया में कितना ही नेक क्यों ना हो, अगर नाम लेकर नाम की कमाई करके अंदर नहीं जाता तो मालिक की दरगाह में उसकी कोड़ी जितना भी मूल्य नहीं। फिर आगे कहते हैं, जित दिन देह बिन सिसी तित बेले कैसन प्रेत, पकड़ चलाइन दूत जम किसे ना देनी बेत। कहते हैं, जब मौत आती है घर वाले पास बैठे होते हैं। अगर कोई राजा महाराजा या बड़ा अफसर है तो पहरे पर गार्ड खड़े होते हैं, मगर उनमें से किसी को भी पता नहीं चलता कि जमदूत आकर किस वक्त ले जाते हैं और किस राह से ले जाते हैं। जो घर के लोग सारी उम्र उसकी कमाई खाते रहे, खुशामदे करते रहे, वे अब हाथ भी नहीं लगाते कि हमें ना चिपट जाए। फिर उसको प्रेत कहते हैं और उससे डरते हैं। एक हंसी की बात है, एक कॉलेज में पढ़े हुए जेंटलमैन यानी कि सज्जन की स्त्री गुजर गई। रात को वह उस कमरे में नहीं सोया कि मुझे डर लगता है। चाहे कितना ही शरीफ है, भजन करने वाला है, तो भी कहते हैं कि इसके मृत शरीर से परहेज करो। जहां तक कि बाहर जाकर जलाते वक्त तिनका तोड़ देते हैं कि आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म हो गया। हिंदुस्तान में नीम के पत्ते चबाते हैं कि तू अब हमें इतना कड़वा लगता है जितनी कि जी नीम कड़वी है। फिर आगे कहते हैं, शड़ खड़ोते खिन्ने माहे जिन सेऊ लगा हेत, हथ मरोड़े तन कपे स्याहो होया सेत। सारा परिवार मरने वाले के पास बैठा होता है, जमदूत आते हैं और ले जाते हैं। किसी को भी खबर नहीं होती कि कब आए और कौन से रास्ते से ले गए। अब कहते हैं, इसकी तो जान निकलती है, काला पीला कई रंग बदलता है। उधर घर वाले कहते हैं कि कहीं रुपया दबाया है तो बता दे, कोई वसीयत करनी है तो कर दे। चाहिए क्या था कि उसका मालिक की तरफ ध्यान कराते। वह स्त्री जो सारी उम्र उसके साथ गुजारती है, बजाय इसके कि उसकी खिदमत करती, उसका नाम की तरफ ध्यान लगाती, उसको परमात्मा की तरफ लगाती, लेकिन वो उसको कहती है कि मुझे किसके हवाले कर चले हो, और कई किस्म के ख्याल देकर उसे नरकों का अधिकारी बना देती है। क्योंकि आखिरी समय में जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जिस तरफ भी उसका ख्याल जाएगा उसकी रूह उस तरफ खींची चली जाएगी। अब उसकी रूह नरक में जलती है। जो सत्संगी हैं उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि जब किसी की मौत का वक्त आए तो कोई नाम वाला उसके पास ठहरे तो ठहरे, बाकी सबको बाहर निकाल दो। अगर एक भी गैर सत्संगी पास है तो वह बताकर नहीं जाता। बाबू प्रेमलाल जी की लड़की का जिक्र है। वह सत्संगीन थी, उसे उसकी मासी ने पाला था। जिस वक्त उसकी मौत आई उसने सारे गैर सत्संगी रिश्तेदारों को बाहर निकाल दिया। अब उसकी मासी कहती है कि अंदर ध्यान लगा और देख कि सतगुरु आए हैं। कहती है कि हाँ आ गए हैं। मासी ने कहा, फिर उनके सबरूह में ध्यान लगा। अब कई स्त्रियां पति को उसकी मौत के वक्त कहती हैं
कि तू बाल बच्चों की तरफ ध्यान कर, मेरी तरफ ध्यान कर। लेकिन इसके विपरीत जो नाम वाली स्त्रियां हैं वे कहती हैं कि तू फिक्र ना कर, हमारा गुजारा बड़ी अच्छी तरह होगा, वह मालिक आप सारे काम करेगा। हमें चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त कोई संकल्प उसके सामने ना लाया जाए, बल्कि उसे परमेश्वर का ध्यान कराया जाए, नाम की तरफ ध्यान कराया जाए। अक्सर ऐसे मौके आते हैं। बाबू ब्रिजलाल पोठोहार के रहने वाले सत्संगी थे। लंबी छुट्टी पर गए हुए थे। मुझे नंबर 8 माउंटेन बैटरी पर मिले। वे क्लर्क थे, वहां बीमार हो गए, घर वाले पास थे। जब मौत आई तो कह दिया कि जितने आप घर वाले हो सब बाहर जाओ ताकि सतगुरु आ जाएं। जब सब बाहर हो गए तो सतगुरु आ गए। इतने में एक डॉक्टर आ गया, घर वालों को बाहर देकर कहता है कि आओ उसका हाल देखें। अब वह तो अपने हाल में मस्त पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने क्या किया, शराब और अंडे मिलाकर उसके मुंह में डाल दिए। उसने कहा क्या पिलाया है? डॉक्टर ने कहा कि दवाई। कहता है बड़ा पाप किया है, सतगुरु आए हुए थे मगर अब वे ये कहकर चले गए कि 4 दिन और तड़प ले, फिर तुझे ले जाएंगे, क्योंकि तेरे मुंह में शराब और अंडे डाले गए हैं। इसलिए जब 4 दिन लगातार तड़पता रहा, आखिर अपनी ओर से कहता है कि तू मेरा एक आखिरी सेवा कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसने पूछा कि क्या? कहता है तू दरवाजे पर बैठ जा, जब तक मेरी जान ना निकल जाए तब तक उठना मत। आखिर उसने ऐसा ही किया। जब राय साहब बीमार हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि आज की रात नहीं काट सकेंगे, मगर मैंने कहा कि हमारा जो सतगुरु है वह मरने नहीं देगा। उधर रिश्तेदारों ने कहा कि पूछें क्या हिसाब किताब है। इस तरह की कई घटनाएं होती रहती हैं। अगर कोई गैर सत्संगी पास ना हो तो मरने वाला बताकर जाता है, बातचीत करते हुए जाता है। इसके विपरीत जिन्हें नाम नहीं मिला, जब मौत आती है घर वाले पास बैठे होते हैं, जमदूत आते हैं और साथ लेकर चले जाते हैं। उसकी जान पर बन आई होती है, घर वाले रोते हैं और पूछते हैं कि धन कहाँ रखा है, बता तो दो। फिर आगे कहते हैं जेहा बीजे सो लुने कर्मा संदड़ा खेत। अब श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जैसे जैसे कर्म किए वैसा ही फल मिला, खेत में जैसे बीज बोए वैसी ही फसल काटी। ये कर्मों की खेती है। जिस तरह जमींदार पिछली बोई हुई अब खा रहे हैं और अब की बोई आगे खाएंगे, इसी तरह जो प्रारब्ध है वह पिछले कर्मों का नतीजा है, और जो अब कर्म कर रहे हैं ये अगले जन्म में प्रारब्ध बनकर जाएंगे। फिर आगे कहते हैं नानक प्रभ शरणार्थी चरण बोहित प्रभ देत, से बादुई नरक न पाई गुर रखन वाला हेत। अब गुरु अर्जुन साहब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, जो तेरे चरण हैं वे संसार समुद्र से पार होने के लिए जहाज हैं, मुझे उन चरणों का प्यार दे। आप कहते हैं कि अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर पूरा गुरु मिल जाए और वह नाम दे दे, जे नाम की कमाई करे तो फिर जे कभी नरकों में नहीं जा सकता। यही कबीर साहब कहते हैं सोना काई नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, बुरा भला जो गुर भक्त कबू नरक ना जाए। एक सत्संगी महाराज जी से कहते हैं कि हुजूर, फिर वह सत्संगी होकर सचखंड से इधर ही रह जाता है। तो महाराज जी बोलते हैं कई बार भक्तों से गलती भी हो जाती है। फिर आगे कहते हैं असुन प्रेम उमाड़ा क्यों मिले हर जाए, मन तन प्यास दर्शन गनी कोई आन मिलावे माए। अश्विन का महीना जानी मनुष्य जन्म पाकर गुरु अर्जुन साहब अपनी अवस्था बयान करते हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिल गया और हमारे दिल में परमात्मा के दर्शन की जबरदस्त प्यास लगी हुई है। अब अंदर कैसे जाएं, कैसे खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ें, परमेश्वर को कहां ढूंढें और उससे कैसे मिले, उसके साथ मिलाप की बेहद तड़प लगी हुई है। तो आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।